हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भवतः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे
श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जय, तुलसी महारानी की जय। आज हम लोग चर्चा करेंगे जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत गौरव श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जो पंच तत्व है, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ भक्ति का पूर्ण प्रचार करने के लिए जवाबदारी लेके पूर्णता चैतन्य महाप्रभु को पूर्णता सपोर्ट करके चैतन्य महाप्रभु के विचारों को आत्मसात करके उन्होंने भक्ति का प्रचार करने के लिए, मतलब समाज के हर व्यक्ति को वैष्णव बनाकर जो दुख में त्रस्त है वैसे व्यक्ति को भागवत धाम कैसा लेके जाने का वो प्रण करने वाले अद्वैत आचार्य जी, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। अद्वैत आचार्य जी, ये उनका जो नाम था पहला प्रथम जो भौतिक संसारी नाम, तो उनका नाम कमलाक्ष भट्टाचार्य उनका नाम था। तो कमलाक्ष भट्टाचार्य गोस्वामी ऐसा उनका पहला नाम था। तो उसके बाद उनको नाम दिया गया अद्वैत आचार्य। यह एक्चुअली महाविष्णु के अवतार और शिवजी के अवतार थे अद्वैत आचार्य, और चैतन्य महाप्रभु के सखा श्री हरिदास ठाकुर के ये गुरु थे। हरिदास ठाकुर ये दिन में 3 लाख माला करते थे और उन्होंने दीक्षा दी थी। और उन्होंने हरिदास ठाकुर जी हमेशा जब तक 3 लाख माला नहीं होते थे तब तक वो कुछ खाते भी नहीं थे। एक बार पूरे गांव में जब इनका जो हरिनाम जो जप करने का जो एक्चुअली क्या है, आदमी जब कोई सही आदमी है, सत्यवादी है और प्रामाणिक पद्धति से अपना कार्य कर रहा है तो ईर्ष्या करने वाले का प्रमाण बढ़ जाता है। आज समाज में आज भी वही स्थान है। अगर ईमानदारी से काम कोई करता है और अच्छा व्यक्ति है तो उसको देखा नहीं जाता है सामने वाले को, तो वो उसके ऊपर ईर्ष्या करेगा, उसको बदनाम करेगा, गलत गलत उसके ऊपर कमेंट्स करेगा, ऐसा कुछ करके लोगों को बोलेगा ये ऐसा गलत आदमी है। तो वैसा ही हरिदास ठाकुर के साथ हुआ था। और गांव का जो मुखिया था वो त्रस्त हुआ था इसका हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने की वजह से। हरिदास ठाकुर जी क्या करते थे, सुबह उठ के नहा धो के तिलक लगा के अपने तुलसी महारानी के सामने बैठकर हरे नाम का जप करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो किससे मिक्सिंग नहीं होते थे और किससे बात नहीं करते थे, अपने भगवान के नाम में तल्लीन होते थे। और इसीलिए जब अद्वैत आचार्य जी के पास वो जाकर उन्होंने जब बोला मुझे दीक्षा चाहिए, तभी उन्हें देखा कि इस बंदे में भक्ति करने की ज़्यादा इच्छा है और ये हरि नाम का सातत्य से जप कर रहा है, तो इसको दीक्षा देना जरूर है। और इसी वजह से अद्वैत आचार्य जी ने हरिदास ठाकुर जी को दीक्षा दिया। और दीक्षा देने के बाद उनका भक्ति में जो नाम रूप गुण लीला भगवान के प्रति था, वो नाम जप करने का प्रमाण बढ़ गया। और इसीलिए वो हमेशा 3 लाख माला करने के बाद ही कुछ करते थे। तो एक बार वेश्या भी आई थी उनको भ्रमित करने के लिए कि अपने सुंदर रूप में भ्रमित हो जाके, क्योंकि उनका उम्र ज़्यादा नहीं था, 21 साल का उम्र था हरिदास ठाकुर जी का। लेकिन ये वेश्या को लगा कि वो मुखिया ने वेश्या को भेजा था उसको बैला बुला के उसको भक्ति से दूर करना है। लेकिन हरिदास ठाकुर पक्के थे, भक्ति में दृढ़ थे और उन्होंने दृढ़ की वजह से अपनी उत्साह निश्चय और धैर्य से भक्ति कर हमेशा 3 लाख के ऊपर उनका वो मुखिया ने पूरे गांव में ढिंडोरा निकाला था,
कपड़े फाड़कर उसको घुमाया था गले में। एक्चुअली हरिदास ठाकुर कौन थे? मुस्लिम थे। और मुसलमान होने के बाद उनको जब मालूम पड़ा मुस्लिम धर्म खराब है और सनातन हिंदू वैष्णव धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और इसीलिए उन्होंने अद्वैत आचार्य जी से दीक्षा लेकर हरिनाम का जप करना चालू किया। तो कहने का मतलब है, माधवेंद्र जो पुरी थे वो अपने गौड़िया वैष्णव परंपरा के मुख्य थे। उनके भी वो शिष्य थे अद्वैत आचार्य। श्रीनाथ पंडित के आध्यात्मिक गुरु थे अद्वैत आचार्य। सीता ठाकुरानी के पतिदेव थे अद्वैत आचार्य। सीता ठाकुरानी उनके पति, उनकी पत्नी थी अद्वैत आचार्य जी की, सीता ठाकुरानी। उनको 6 बच्चे थे अद्वैत आचार्य। देखिए, गृहस्थ होकर हमसे भक्ति नहीं होता है ये बोलना एक्चुअली गलत है। गृहस्थ आदमी के ऊपर जवाबदारी ज़्यादा होती है, लेकिन वो जवाबदारी पार पाड़कर, जैसा भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के पिताजी, उन्होंने वकील होने, जज होकर भक्ति का प्रचार किया। भक्ति के कथा लिखे, उसमें भगवान के भक्ति में उन्होंने गीत लिखे। आज हम लोग गाते हैं बहुत से गीत उनके। तो गृहस्थ व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके ऊपर जवाबदारी होने के बाद वो व्यक्ति अपने को जवाबदारी से थोड़ा बाजू कर भक्ति में आता है। और आजकल सब माया के जाल में फंसने की वजह से भक्ति का नाम लेने के बाद उनको बिजनेस ही दिखता है। भक्ति बोलेगा तो बिजनेस, कैसा पैसा, भक्ति में कैसा पैसा कमाया जाएगा, भक्ति में कहाँ से पैसा मिलेगा, इसके पीछे लगते हैं। अरे भक्ति करना मतलब पैसा कमाना नहीं है। भक्ति मतलब खुद को भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित करना, और भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होना, और जीवन का पूर्णता, जीवन का महत्व है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो उस बेसिस पे हमें चलना चाहिए। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु, अद्वैत महाप्रभु, ये जो थे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, ये जो पंचतत्व थे, इन्होंने हमेशा भक्ति को लोगों तक पहुंचाने का, लोग कैसे भक्त बन के अपने इस कलयुग से मुक्त हो जाए, वापिस पुनर्च जन्म पुनर्स्मरण नहीं हमको आना है, हमें मुक्त होकर भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, यही उनका उद्देश्य है। इसीलिए उन्होंने जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसको भक्त बना के, उसके हाथ में माला देके उसको भक्त बनाया, और हरि का नाम का जप करने के लिए लगाया। कभी इतनी पब्लिक भी नहीं थी, लेकिन जो मिले उसको भक्त बनाते थे। तो उनके जो पुत्र थे, अच्युतानंद, कृष्ण मिश्र, गोपाल दास, बलराम, स्वरूप, जगदीश, ऐसे 6 पुत्र थे उनके। उनका एक था निश्चय, ईश्वर तत्व पद चिन्ह है। तो अद्वैत आचार्य के अनुरोध पर चैतन्य महाप्रभु एक बार प्रकट हुए थे ईश्वर तत्व पद चिन्ह पर। मतलब वो अद्वैत आचार्य जी ने जब चैतन्य महाप्रभु को देखा भगवान के साक्षात रूप में, कृष्ण, राधा कृष्ण के रूप में, तो वो तो आश्चर्य हो गए जब उनको ही उन्होंने अपना रूप बताया था। अद्वैत आचार्य संसार में जितने भी बद्ध आत्मा हैं उनको भक्ति की सेवा कैसे प्राप्त की जाए, उनको कैसे दी जाए, उसी के बारे में ज़्यादा विचार में रहते थे। वो हमेशा, वो शिक्षक थे, आचार्य मतलब शिक्षक, वो हमेशा लोगों को भक्ति के बारे में ही ज्ञान देते थे, मतलब टीचिंग करते थे। और
कृष्ण भावना भक्ति में क्यों आना चाहिए, उनकी कृष्ण भक्ति ही क्यों करना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देते थे। वो हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से भक्ति सेवा में संलग्न रहते थे, हमेशा। आज हमें भी उनके विचारों पे चलना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग क्या करते हैं, भक्ति, आज बहुत से लोग देखा जाए भक्ति में आते हैं, पद प्रतिष्ठा का पीछे लगते हैं। पद मिलने के बाद उसका ईमानदारी से वापर करना आना चाहिए। जब पद, इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे का योग्य मार्गदर्शन करें, योग्य उसका हित जपे, वो उसका फायदा करके देवे, उसको भक्ति में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, सब कुछ योग्य प्रकार चलना चाहिए, वही है मुख्य उद्देश्य। संपूर्ण विश्व के प्रति पतित आत्माओं को उद्धार कैसा हो जाएगा, ये विचार उनके दिमाग में हमेशा रहता है। संपूर्ण विश्व, विश्व मतलब जहाँ तक क्षितिज आकाश गया है, ऐसा लगता है कि उधर पहुँचा है, टेक आकाश, उधर आकाश तो किधर देखा नहीं है, पृथ्वी तो गोल है, लेकिन पूरे विश्व के लोग कैसे भक्ति में आएगा और उनका उद्धार हो जाएगा, उसी के विचार में रहते। पूरी दुनिया भक्तों से भरी है और उन्हें कैसा भक्त बनाकर भागवत धाम पहुंचाया जाए, वही विचार में अद्वैत आचार्य जी हमेशा तल्लीन रहते थे। वो महाविष्णु के और शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो भगवान शिव जी ये भी भगवान विष्णु के कट्टर भक्त है, वैष्णव है, लेकिन शिव जी भी भगवान का नाम एकांत में बैठकर उनका गुणगान करते हैं। वो हमेशा समाधिस्थ रहते हैं, वो ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। वो एक कैलाश पर्वत पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव का नाम गुणगान गाते रहते। लेकिन आज हम लोग जब किसी की दीक्षा हुई है, हरिनाम दीक्षा है, और उसको बोलते हैं कितना माला करते हैं, प्रभु जी 16 माला ही होता है, ज़्यादा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। अरे कैसा नहीं टाइम मिलता है, लेकिन बहुत परेशान हो, बहुत टाइम निकालने का कोशिश करता नहीं मिलता। मतलब कितनी बहानेबाजी आजकल के जो भक्त है। देखिए टाइम तो हमेशा मिलता है, टाइम निकालने का तजुर्बा क्या है, हम चलते हैं, आजकल लोग बाइक के सिवाय चलते नहीं, कहाँ भी जाएगा तो बाइक, कार, बस। अरे अपना शरीर इतना मजबूत भगवान ने हमें दिया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए है, इतना श्रीमुख दिया है और अंदर तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता दी है, और हम हमारे शरीर को विकलांग करना चाहते हैं। तो ये हमारे अपयश का कारण है। एक्चुअली हमें हर जगह पे छोटी छोटी 10 मिनट का या 20 मिनट का जो डिस्टेंस रहता है, उधर बाइक या कार में जाने की या बस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें पैदल जाने की ज़रूरत है। आज मैं देखता हूँ 10, 20, 15 आधा घंटे का रास्ता अगर रहेगा, तो हम जब जाते हैं पैदल चल के और हाथ में जब माला रहती है, तो हमारे चांटिंग कितने होते हैं, 6-7 माला चांटिंग होती है। 6 मिनट में या 7 मिनट में एक माला होती है, 7 पाता 35, 5 राउंडिंग हो जाते हैं। तो आधा घंटे में हम चलते हैं तो 5 राउंडिंग होते हैं, 1 घंटे में चलेंगे तो 10। तो ऐसा हम लोग अरेंजमेंट करेंगे तो माला कितना होंगे, 64 माला तो हमखास हो जाएगी दिन में, गृहस्थ का भी। लेकिन हम लोग वो करते नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं ना, एक ही जगह पे बैठ के करेंगे ना तो ही भक्ति होती है, ना ये गलत है। जिसको एक ही जगह बैठ के करना है वो करने दो, लेकिन हमें 16 माला से ऊपर करना है तो हम जो टाइम मिले उस चैंटिंग में जाना चाहिए, तो विचार खराब नहीं आते अपने मन में। और दूसरी बात, दूसरे के बारे में ईर्ष्या करने को टाइम ही नहीं मिलता है। कभी भी दूसरे के बारे में या दूसरे, कभी कभी लोगों को क्या है,
दूसरे के बारे में इंक्वायरी करने की ज़्यादा आदत रहती है। उसने क्या किया, उसने ऐसा किया, वो हाँ, वो फिर चालू हो गया कैसेट। जब आदमी दूसरा कोई बात करता है अपने से, तो महत्व का जो बात है उतना ही उससे बात करना चाहिए, बाद में स्टॉप करके बाजू निकलना चाहिए, तभी हमारा टाइम बचता है। हम जब उसमें में हाँ मिला के जब वो मसाला लगाते हैं ना और बात जब करते हैं ना, तो वो बात बढ़ जाती है और उसका अपना एनर्जी खराब, टाइम खराब और दिन भी खराब हो जाता है। जिसकी हम लोग ईर्ष्या करते हैं उसका तो उदय होता है, वो तो उसकी प्रगति होती है और हमारी अधोगति होती है। ये लोगों को समझता है और इसीलिए कभी निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी को। कोई कुछ करता है देख के आनंद लेना चाहिए, ठीक है करने दो उसको, उसमें क्या। शांत मन बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा मन कितना ही छोटा है। आजकल लोग कभी कभी हम देखते हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे एक दो जन को प्रसाद मिलता है, दूसरे को प्रसाद देने के टाइम पे महत्व का जब आइटम रहता है स्वीट वगैरह, तो छुपा के रखते हैं, अरे फिनिश होगा फिनिश होगा, ऐसे भी करते हैं। तो कितना मन छोटा है उधर मालूम पड़ता है। आदमी का मन बड़ा होना चाहिए, जब मन बड़ा होगा तभी आपको कोई कमी नहीं होगी, और मन छोटा रहेगा तो आपको सब चीज की कमी ही रहेगी। इसीलिए हमेशा भगवान के धाम में या भगवान के घर में कभी अंधेर नहीं होता है, देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता। तो कहने का मतलब है हमें हमारे आचार्यों के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। देखिए उन्होंने कैसा किया, उनका जो जन्म था वो 1434 में हुआ था और उनका तिरोभाव जो था 1559 में हुआ था, और हमेशा भक्ति में लगे रहते थे। तो ऐसे आचार्यों की जो विचार है हमें आत्मसात करने चाहिए। हमें खुद को भक्ति का प्रचार करने को आना चाहिए। हम जहाँ भी जाते हैं एक दो भक्त बनेंगे, 10-20 भक्त बनेंगे तो भक्ति का प्रचार ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी तो क्या है। नारद मुनि भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते, लेकिन भगवान के भक्ति का प्रचार करने के लिए दिन हर जगह पे घूमते रहते बिना लेके, नारायण नारायण। तो वो प्रचारक है। वैसे नारद मुनि जैसा हमारा प्रचार होना चाहिए। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश मान आत्मसात कर विदेश में कोई नहीं पूछता था, जाके उधर लोगों को, उधर के लोग तो ऐसे थे नशे में रहते थे, सेक्स नशा धुन में रहते थे, बाल बड़े शरीर की, लेकिन उनको मार्गदर्शक कोई नहीं था। जब प्रभुपाद जी गए तो उनको देख के हैरान हो, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी ने अपना मन विशाल किया। मन जब विशाल किया तभी सबको अपने मन में जगह स्थान दिया। कोई कैसा भी आदमी लो, उसको मेरे को बदली करना है, और वैसा बदली कर करके उनको अपने विचारों में लाया, विचारों में ला के उनको जानवर से मनुष्य बनाया, और मनुष्य बना के उनको भक्त बनाया, और भक्त बना के उनको एक वैष्णव बनाया, और वैष्णव बना के उनको एक गुरु बनाया, और गुरु बना के मतलब वैष्णव मने ब्राह्मण बना के उनको हरिनाम दीक्षा होती है, ब्राह्मण दीक्षा होती है, ये बात है। तो उनको ब्राह्मण बना के, करोड़ों लोगों ब्राह्मण बना के आज वो भक्ति का प्रचार करना। तो यही बात है, समाज में जो भी व्यक्ति आता है, अगर जिसको हमारे विचार पढ़ते हो हमारे साथ रहता है, तो उसको समझ के लेना जरूरी है। अब उसके दोष नहीं निकालना, रे वो खराब है, उसने ऐसा किया वैसा। सभी व्यक्ति में गुण खराब होते हैं, उस खराब गुणों में कौन सा अच्छा है उसको चॉइस करो। जैसा कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, दो प्रकार के मक्खी होती है, एक गंदगी पे बैठने वाली मक्खी होती है, और एक फूल में मध चूसने वाली मक्खी होती है, जो मधुमक्खी बोलते हैं। तो समाज में ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो लोगों में दोष निकालते हैं, वो गंदे जो मक्खी होती है ना वैसे रहते हैं, और मधुमक्खी वो होते हैं जो उसमें जो समाज में लोग हैं उसमें से अच्छे गुण कौन से है, मतलब फूल में बैठ के मधुमक्खी उसका मध निकालती है, वैसे दो प्रकार के लोग हैं। तो हमें
फूल में से जो मध निकालती है वो मधुमक्खी के जैसा होना जरूरी है। तो वो इसीलिए दोष नहीं देखा जाता। तो वैसे भक्ति में प्रगति होती है। बाद में वही व्यक्ति भक्त बन के योग्य, मतलब अज्ञानता के वजह से लोग दुखालय में त्रस्त है, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उनसे बाजू होकर अपना भक्ति में तल्लीन है। तो अज्ञान लोगों को ज्ञानी बनाने के लिए हमें प्रचार करना जरूरी है। हमारे प्रवचन कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है उसको देखना ही नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते थे, कोई प्रवचन सुने या नहीं सुने, आपको करते रहना चाहिए। चार दीवार के अंदर भी कोई भक्त आवे सुनने नहीं आवे, आपको बोलना चाहिए, कम से कम दीवार तो सुने, छोटे कृमि कुटक तो सुने, आजू बाजू में पेड़ पौधे तो सुने, पशु पक्षी सुने, तो आपको करते रहना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति का प्रचार सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरि बोल।